नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। सागर शहर के लिए दो अच्छी खबरें हैं। पहली स्वास्थ्य से जुड़ी है और दूसरी अमर शहीद की याद में बनने वाले स्मारक से। सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने 38 लाख की लागत से आधुनिक कार्डिक एम्बुलेंस का लोकार्पण किया। ये एम्बुलेंस दिल के गंभीर हालत के मरीजों के साथ साथ आपातकालीन स्थितियों के लिए उपयोग में आएगी। एम्बुलेंस का संचालन रोटरी क्लब फिनिक्स करेगा ताकि सरकारी तंत्र की लापरवाही और बदइंतजामी से इस कीमती चीज को सुरक्षित रखा जा सके। इस एम्बुलेंस का किराया बाजार दर से 30 से 40% कम होगा। वो BLS होती है, लेकिन ये ACLS है, मतलब एडवांस कार्डियोवैस्कुलर लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इसमें हमारे पास कार्डियक मॉनिटर है, इसमें बहुत से पैरामीटर्स होते हैं जो कि एक मिनी आईसीयू में होना चाहिए। लाइक ये मिनी आईसीयू है आपका। इसमें पूरा मॉनिटर, हार्ट रेट है, ECG आएगा, इसमें BP है, SpO2 आएगा, रेस्पिरेशन रहेगा, टेम्परेचर रहेगा। ये नॉर्मल केस में अगर होता है तो हम इसका यूज करेंगे। इन केस बहुत सीवियर इंजरी हुआ है, पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में गया है, तो उसके लिए हमारे पास एक आईसीयू जैसा सेटअप है। जैसे उसको इंट्यूबेट करके गले में नली डाल के उसको हम वेंटिलेटर पर सीधा सपोर्ट करते हैं। ये वेंटिलेटर दिया हुआ है सर इसमें। और कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जिनको हम बोतल में डायरेक्ट नहीं दे सकते, उनका कुछ लिमिटेशंस होता है, तो उसके लिए हमारे पास सिरिंज फॉर्म है सर। और भी जैसे AED है, हमारे पास हॉस्पिटल में DFM मशीन होती है, स्टॉप लगाने वाली मशीन। ये ऑटोमेटिक वाली है सर। इसको डायरेक्टली हम पेशेंट के चेस्ट पे प्लेस करेंगे और उसके रिदम के अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिक स्टॉप देगा सर। इसमें पूरा एडवांस है। जैसे रफ एंड टफ है कि मान लो 100 फीट से गिर भी जाए तो टूटता नहीं है, मुझे पता है। और उसके साथ साथ में हम इसके साथ में कम से कम 2 से 3 पेशेंट कैरी कर सकते हैं एक बार में 3 पेशेंट, 2 से 3 पेशेंट, एक सीरियस, 2 नॉर्मल। स्ट्रेचर में एक हमारा है जो एडजस्टेबल है। अगर पेशेंट जो हमारी पुरानी एम्बुलेंस रहती है उसमें फ्लैट स्ट्रेचर होता है, ये है ऑटोमेटिक वाला। इसको हम 90 एंगल पे भी वो कर सकते हैं। जैसे कोई पेशेंट एस्पिरेट किया है, वोमिटिंग हुआ है, तो जो पुरानी एम्बुलेंस रहती है तो उसमें कोई सुविधा नहीं रहती, उसको हम उठा के 90 एंगल पे भी कर सकते हैं। और जैसे श्वास वाले मरीज का हाइड्रोलिक होती है या फोल्डेबल? अच्छा, CHF के पेशेंट अगर तो भी 45 डिग्री एंगल पे ये 90 एंगल। किसी मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ये पोजीशन रखने में हमें बहुत सपोर्ट मिल जाता है। इसमें 2 हमारे जम्बू सिलेंडर है, जिससे हम कम से कम 8 से 10 घंटे कंटिन्यूस वेंटी के ट्रेवल कर सकते हैं। इसके बारे में बताइए, किस तरीके की है और लोग इससे कैसे फ़ायदा ले सकते हैं? क्या चार्जेस? आज मैं मानता हूं कि स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से एक नया अध्याय सागर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं में जुड़ने जा रहा है। एक ऐसी एडवांस कार्डिक एम्बुलेंस हमारे अमले में शामिल हो रही है, हमारा जो फ्लीट है उसमें शामिल हो रही है, कि जिसमें जो बेसिक और एडवांस दोनों तरह की जो आवश्यकताएं एक कार्डिक पेशेंट के लिए होती हैं, उन सब का समावेश इस एम्बुलेंस में है। और मैं बड़े फ़ख्र के साथ कह सकता हूं कि सागर संभाग की ये सबसे एडवांस एम्बुलेंस होगी। और अच्छी बात ये है, माननीय कलेक्टर महोदय से आग्रह किया है और उन्होंने अपनी मौन स्वीकृति दे दी है, लिखित हम ले लेंगे। और हमारी सिविल सर्जन मैडम से भी मैंने बड़ा हम्बल रिक्वेस्ट किया है कि इसका हम प्रयोग के तौर पे एक उनका संचालन और उनका मेंटेनेंस दोनों जो है रोटरी क्लब को देना चाहते हैं, क्योंकि रोटरी क्लब इसमें हमारे फाइनेंशियल पार्टनर भी हैं। इसकी 1/3 जो कीमत है वो रोटरी क्लब फिनिक्स ने उठाई है और 2/3 यानी 13 लाख उन्होंने दिए हैं, 25 लाख विधायक निधि से। तो इस तरह से मैं मानता हूं कि अगर ये रोटरी क्लब के माध्यम से चलेगी, क्योंकि रोटरी क्लब सेवा भाव के लिए जाना जाता है, तो ये बेहतर से बेहतर सुविधाएं जो हैं हमारे पेशेंट्स को मिलेंगी। 24/7 हमेशा इनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा। इनके पास ये सारी डॉक्टर्स, अटेंडेंट्स, इनको ऑपरेट करने वाले, ऑक्सीजन सिलेंडर, इन सारी चीज़ों को ऑपरेट करने वाले लोग भी इनके पास, इनके संपर्क में, इनके उसमें हैं। तो हमारे मुकेश साहू जी ने विशेष रूप से इस प्रोजेक्ट को करने में हमारा सहयोग किया है। क्लब ने इसमें जो सहयोग किया है इस एम्बुलेंस में,
क्या सहयोग किया है और आप इसको किस तरह से रन करेंगे कि ये पब्लिक को बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा? पंकज भाई, ये आपको बता दूं कि ये जॉइंट प्रोजेक्ट था विधायक जी की विधायक निधि से, श्री शैलेंद्र जी की, और रोटरी क्लब सागर फिनिक्स और रोटरी फाउंडेशन की मदद से, कि सागर में पहली कार्डियक एम्बुलेंस पब्लिक फेस में अब काम करेगी। और इस एम्बुलेंस को लाने का मकसद ये कि आज आप देखें पिछले साल कोरोना में बहुत सारी डेथें हुई थी कॉज ऑफ कई जगह एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई थी समय पे, जहां कार्डियक एम्बुलेंस की ज़रूरत थी। और उस समय हम सब ने डिसाइड किया था कि हमें ऐसा प्रोजेक्ट करना है जो सागर को लंबे समय तक सुविधा दे सके हेल्थ के मामले में। और उसके बाद आदरणीय विधायक जी के साथ हमने इस प्रोजेक्ट पे डिस्कस किया और फिर वो फाइनल हुआ और फाउंडेशन की मदद से ये प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया। इसमें 2/3 राशि आदरणीय विधायक जी ने मिलाई है, 1/3 राशि रोटरी क्लब सागर फिनिक्स ने मिलाई है। और इसका संचालन की जो बात है, इसमें बाजार दर से जो भी रेट चल रहे हैं अभी, तो उस दर से 30-40% हमने कोशिश की है कि मिनिमम रेट्स पे लोगों को ये सुविधा मिले। फ्री इसलिए नहीं रखा जा रहा है कि फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर आप देखें इतनी सारी एम्बुलेंस आप प्रमाइशेस में खड़ी हैं, वो आज की डेट में कबाड़ होते जा रही है क्योंकि उनका मेंटेनेंस ही नहीं हो पा रहा है। क्योंकि ये हाई प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट हैं, तो इनको हर महीने लगभग मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। इसमें हमने जो टीम अपनी बनाई है, इसमें 3 नर्सिंग स्टाफ होगा, 2 ड्राइवर होंगे, 1 डॉक्टर्स होगा, जो 24/7 शहर की जनता के लिए उपलब्ध होगा। और इस तरह से 2 या 3 दिन के बाद हम एक नंबर पब्लिकली फ्लैश करेंगे। उस नंबर के माध्यम से सुविधा 24/7 सबको उपलब्ध होना चालू हो जाएगी। आज ही घर लेके आए रामा मसाले, जो बना है गृहिणियों की पहली पसंद, जिसका स्वाद है बेमिसाल। रामा मसाले, जहां क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। वहीं बुंदेलखंड के अमर शहीद मधुकर शाह बुंदेला की याद और उनके कार्यों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए गोपालगंज में मधुकर शाह की प्रतिमा और स्मारक बनाया जाएगा। जिस जगह पर यह स्मारक बनाया जा रहा है, उसी जगह पर फांसी के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया था। स्मारक के साथ एक पार्क भी बनाया जाएगा। जल्दी ही इसका काम शुरू होगा। आप मधुकर शाह जी की समाधि पे आए हैं, तो यहाँ के सौंदर्यीकरण और उनकी स्मृतियों को संजोने को लेकर जो आप कार्यक्रम करने जा रहे हैं, क्या विचार है, क्या योजना है या क्या तैयार करेंगे? देखिए, इस संबंध में हम लोगों की एक लंबे समय से चर्चा चल रही है। हमारे साथी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे ऐसे स्वयंसेवक भाई संजय पाठक जी के साथ मैं यहाँ 1-2 दफ़ा आके और मुआयना करके गया हूँ। और ये हमारी जो श्रृंखला है कि हर एक वार्ड में हमें पार्क और प्ले एरिया वगैरह डेवलप करना है, ये भी उसी का एक हिस्सा था कि इसमें हमें आगे पीछे तो अपने इस समय चूँकि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का बड़ा कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है, तो ऐसे समय में हमारा चूँकि बड़ा सौभाग्य है कि जो वीर बुंदेला जी थे, उनका जो समाधि स्थल है वो यहाँ है और उन्होंने अपनी अंतिम सांसें जो हैं यहीं पे ली थी। उनकी अंतिम क्रिया जो यहीं हुई थी, अंतिम संस्कार। इस नाते इस पूरे के पूरे स्थल को जो है एक शौर्य स्थल के रूप में हम डेवलप करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की ओर से इस कार्य को करने का हमने निश्चय किया है। जगह का एक विषय है, उस विषय को लेके माननीय कलेक्टर महोदय से और अन्य जो लोग हैं उनके साथ बातचीत करके जगह का चिन्हांकन करेंगे, जगह का अलाटमेंट कराएंगे और जगह के अलाटमेंट के पश्चात इसमें एक अच्छा शौर्य स्थल जो है इसको हम बनाने का काम करेंगे। और इसमें जो भी जिन लोगों के पास उनके उस समय के कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं, कुछ और यादें उनसे जुड़ी हों, तो उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि वो सारी वस्तुएं जो हैं वो यहाँ हमें उपलब्ध हो जाएं, तो उनका भी संग्रहण का कार्य जो है इस स्थान पे हम करने का विचार बनाए। इसके लिए मेन रोड से अप्रोच मिलना चाहिए ताकि लोग आ सकें, एक्सेसिबल हो। तो उसके लिए अभी बातचीत हुई है। कुछ बंधुओं ने सुझाव दिए हैं कि ये यहाँ पे जो क्वार्टर्स बने हैं पुलिस के, वो स्कैटर्स हैं
कोई यहाँ बना है, कोई यहाँ। इनको अगर एग्जाई करके और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के इनकी शिफ्टिंग की जा सकती हो तो ये प्रस्ताव भी एसपी महोदय के माध्यम से शासन को भेजेंगे, डिपार्टमेंट को भेजेंगे और कोशिश करेंगे कि ये कार्य भी हो जाए, क्योंकि पहले जगह की उतनी समस्या नहीं थी, इसलिए क्वार्टर्स जो हैं इंडिपेंडेंट क्वार्टर्स बन गए हैं। लेकिन अब जो नई थीम है, नई थीम के हिसाब से ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वर्टिकल हम कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं शहर के अंदर, क्योंकि शहर में जगह की कमी है। तो उसको देखते हुए इस प्रस्ताव पे भी हम लोग विचार करने वाले हैं। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।